नमस्कार। राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। लगता है हमारे देश में भगवान श्री राम को अपमानित करने की परंपरा शुरू हो गई है। ये कोई और नहीं, देश के वो चंद गद्दार हैं जो भारत की संस्कृति और अस्मिता के विरुद्ध कार्य करते हैं। अब की बार अपमान की बारी थी पूर्व केंद्रीय मंत्री A.K. राजा की, जो कोयम्बटूर में 3 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के सर्वेसर्वा M.K. स्टालिन के 71वें जन्मदिन पर भाषण की। उस दौरान उन्होंने जो बातें कही वो आपको हैरान कर देगी और आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर क्यों सनातन को गाली देना उनके लिए आवश्यक है, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस देश में रहते हैं, जिसकी संस्कृति पे पलते बढ़ते हैं, उनका अपमान इसलिए करते हैं क्योंकि उनका राजनीतिक स्वार्थ पूरा हो सके। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि A राजा जैसे लोग जो खुद को दलित बताकर जाति की राजनीति करते हैं, और ऐसे ही लोग इतने दोगले होते हैं कि वो धर्म को गाली देते हैं, जातियों से फायदा लेकर मंत्री बनने वाले ऐसे गद्दारों को आपको समझना होगा कि आखिर A राजा ने 3 मार्च को कहा क्या। लेकिन उससे पहले यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2 मार्च को M.K. स्टालिन के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। जैसा कि आपको याद होगा, ये वही उदयनिधि स्टालिन है जो कि नंबर 2 की पोजीशन में है तमिलनाडु में, और सनातन को संक्रामक बीमारी और एड्स और ऐसी बात कह गए जिसे हम ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहते। पूरी दुनिया ने देखा, इंटरनेट का दौर है, गूगल में आप सर्च कर देख सकते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने क्या कुछ कहा। उस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप A राजा की उन बातों को सुनिए। उन्होंने तमिल भाषा में कहा, चंद सेकंड में उनकी बातों को सुनिए, मैं आपको उसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। இன்னொரு குரங்கை ஆராசவராக ஏற்றுக்கொண்ட ராமாயணத்துக்கு பேர்தான் மனித நல்லிணக்கம் என்று சொன்னால் நீ சொல்ற ஜெய் ஸ்ரீராம் சி। 3 मार्च को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक सभा को संबोधित करते हुए A राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और एक राष्ट्र के रूप में भारत के विचार पर सवाल उठाया। A राजा ने कहा था, अगर यह आपकी जय श्री राम है, अगर यह आपकी भारत माता की जय है, तो हम उस जय श्री राम और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु स्वीकार नहीं करेगा। तुम जाओ और बताओ कि हम राम के दुश्मन है। A राजा यहीं तक नहीं रुके। भगवान श्री राम के भाइयों की संख्या 6 बताते हुए उन्होंने कहा कि एक भाई शिकारी है, एक भाई बंदर है। इसी तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए आगे काफी कुछ बकवास करते गए। A राजा ने यह भी कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक उपमहाद्वीप है जहाँ विभिन्न प्रथाएं और परंपराएं हैं। गद्दारी से भरी हुई, देशद्रोही हरकतों से भरी हुई, देश को तोड़ने वाली ऐसी भाषा सिर्फ भारत में ही बोली जा सकती है। ऐसे लोगों के कारण देश के गद्दारों का मनोबल बढ़ता है, टुकड़े गैंग हावी हो जाती है। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल, जो हाल में जिनका निधन हुआ है, उन्होंने एक पुस्तक छापी थी, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। ये पुस्तक तो उन्होंने 2001 में छापी थी, लेकिन जब उनके पुत्र भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए तब तो उन्होंने हद ही कर दी। सीधे सीधे भगवान राम को सार्वजनिक मंच से वो गाली देते रहे, लगातार वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहे, दुर्गा पूजा का विरोध करते रहे। ऐसे लोगों के विरुद्ध जब राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो धारा 153 और 505 1B के तहत मामला मुकदमा दर्ज कर इतिश्री समझ ली जाती है। जेल से बाहर आने के बाद वो ऐसी ही गालियां देते रहते हैं। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के दौरान वही बातें कही जो पहले इस्लामिक स्कॉलर कई बार कह चुके थे। लेकिन उसी टीवी डिबेट के दौरान तस्लीम रहमानी ने हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जो अपमानजनक बातें कही उसे नोटिस में नहीं लिया गया। पूरे देश में नुपुर शर्मा का विरोध होने लगा। इतना ही नहीं बल्कि मुस्लिम देश भी इसका विरोध करने लगे। नुपुर शर्मा के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी नुपुर शर्मा को फटकार लगाई। यहाँ सोचने समझने वाली बात यह है कि नुपुर शर्मा ने ऐसा कहा क्या था जो पहले नहीं कहा गया था। सिर्फ राजनीतिक दबाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तल्ख टिप्पणी क्यों की। हालांकि बाद में मामले को संशोधित करने की कोशिश की, वो भी तब जब सोशल मीडिया में काफी तीखी टिप्पणी कोर्ट के विरुद्ध होने लगी। मौजूदा समय में जब उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग साफ तौर पर सनातन को गाली देते हैं, उसे संक्रमित रोग बताते हैं, एड्स और पोलियो से उसकी तुलना
सामना करते हैं, बावजूद इसके समूचा सनातन समाज सड़कों पर नहीं उतरता। लोग आंशिक रूप से विरोध जरूर करते हैं, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर बोलने की आजादी यानी राइट टू स्पीच का किस तरह से दुरुपयोग होता रहेगा। क्या संविधान का अनुच्छेद 19(1) यही आजादी देता है कि आप दूसरे के धर्म को गाली देते रहो और किसी भी मजहब के विरुद्ध टिप्पणी मात्र कर दें तो उसके विरुद्ध फतवा तक जारी हो जाए। आखिर ऐसी हरकतों पर विराम कब लगेगा? इसका एक ही उत्तर है कि लोग जागरूक हो चुके हैं। यह लोकतंत्र है। लोग अगर पुरजोर ए राजा उदयनिधि स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गद्दारों का विरोध करेंगे तो जाहिर तौर पर सनातन की एकता के आगे तथा कथित कानून के रखवालों को भी झुकना पड़ेगा। भारत एक है, भारत सनातन राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग जब पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है, यहाँ गौर करना होगा कि हमारे संविधान के मूल पृष्ठ के पहले पन्ने पर भगवान श्री राम की तस्वीर छपी थी। भारत का विभाजन भी धर्म और मजहब के आधार पर ही हुआ था। इसलिए वक्त जरूरत इस बात की है कि हम जागरूक होकर अपने धर्म को अपमानित होने से बचाएं, पुरजोर तरीके से आवाज को बुलंद करें। राजपूत आपका जनमंच है, मैं चाहूंगा इसे आप सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।